हाँ जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। हेलो वेलकम बैक। बहुत देर से आए हैं, सॉरी, बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मतलब इतने बिजी स्केड्यूल्स हैं और काम बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से व्लॉग टाइम ही नहीं लगा नहीं बिल्कुल लगा। भी। बहुत ज़्यादा मतलब स्केड्यूल ऐसा था कि बस घर से ऑफिस भाग रहे हैं, ऑफिस से घर भाग रहे हैं, सीरियसली। फिर उठ के भाग रहे हैं, फिर आ रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही हो रहा था। तो आज कहाँ हैं हम? भी बताते हैं आपको। वो जा रहा है हैविश अपनी किट लेके क्रिकेट खेलने। तो हम हैविश को लाए हैं मिलवुड्स ग्राउंड, क्रिकेट खेलने के लिए आया है और वो सामने प्रैक्टिस हो रही है। आप पार्क देखो, अंदाज़ा भी नहीं लग रहा हमसे तो कितना बड़ा है पार्क है ये। यहाँ पे ये एक्चुअली मिलवुड्स का क्या बोलते हैं इसको, रिक्रिएशन सेंटर भी है, क्रिकेट क्लब, सॉरी क्रिकेट क्लब नहीं, क्रिकेट ग्राउंड है। वो खेल रहे हैं बच्चे, वो हैविश वहाँ पे है, वो खेल रहे हैं बच्चे। क्रिकेट नेट है पूरा, इसके अंदर खेल रहे हैं सेफली। लेक बनी हुई है यहाँ। जैवलिंग और वो कौन सा वो होता है स्पोर्ट, फुटबॉल। यार मैंने बहुत सारे रेस हो रही है, राइट। मतलब बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा। अभी तो हम उधर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे लेक वगैरह है, उधर चल के बैठते हैं। तो शैली जी, देखो हम क्या लाए, लिटिल हार्ट्स। सबको याद है ये बिस्किट इंडिया के हैं, हमने लिए वॉलमार्ट से, इंटरनेशनल आयल से। यहाँ पर जो और जैसे ही हमने ये पैकेट खोला तो ये देखो, ये देखो इसने खप डाल दी है। बिस्किट देखते ही आ गई है और खप डाली हुई है, की कर रही है। और बहुत सारे साथी हैं इसके, और एक बहुत को सारे लेके बहुत सारे हैं, एक नहीं है। तो हैविश खेल रहे हैं, हम खाते हैं लिटिल हार्ट्स। हमारे को रिक्वेस्ट आई कई लोगों की कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर यहाँ पर आप एक ब्लॉग बनाओ। तो मैं शैली और मैंने शायद एक बारी बहुत पहले एजुकेशन सिस्टम के ऊपर व्लॉग बनाया था। और हम वो डेडिकेटेड नहीं था एजुकेशन सिस्टम को। हमने बताया था कि भाई जैसे हमें जो पता था, जैसे हमने किया यहाँ के अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाया स्कूल में, तो बस हमने उतना ही बताया था कि किस साइट पे जाके आप स्कूल में एडमिशन करा सकते हो। हम उस व्लॉग का लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। मैं समराइज कर देता हूँ फटाफट से कि स्कूलिंग का क्या हिसाब होता है। जब आप यहाँ पर लैंड होने वाले होते हो, मान लो आपको पता लग गया है कि आपकी पीआर आ गई है या आपका वर्क परमिट लग गया है और आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो यहाँ पर, राइट। आप ने जहाँ पर जिस प्रोविंस में लैंड करना है, मैं एडमिंटन की बात करूँगा क्योंकि हम एडमिंटन में रहते हैं। हम एडमिंटन के अंदर अगर लैंड कर रहे हैं तो हम 1-1.5-2 महीने पहले ही उसकी साइट पे जाके, जो स्कूलिंग साइट होती है EP एडमिंटन पब्लिक स्कूल्स EPSB .ca, उस पे जाके आप अपनी उसके अंदर आपको अगर पता लग गया है कि आप किस एरिया में जाके रहेंगे, अपना एरिया चूज़ करके वहाँ का स्कूल चूज़ कर सकते हो। मतलब उसके अंदर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि हम इस डेट को यहाँ लैंड होने वाले हैं, तो हमारे बच्चे को एडमिशन दी जाए। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो बिल्कुल स्कूल आपकी रेजिडेंस लोकेशन के पास होगा ना, वो उस स्कूल की लाइबिलिटी है कि वो आपका बच्चा जो है वो एडमिट करे उसके अंदर, उस स्कूल के अंदर। स्कूल्स सारे ही बराबर हैं, राइट। हमारी चॉइस थी, हमने कैथोलिक स्कूल नहीं चूज़ किया। पब्लिक स्कूल नॉर्मली सब उसी में जाते हैं। एंड वी चोज अ पब्लिक स्कूल। बहुत बढ़िया स्कूल है दोनों बच्चों का। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको स्कूल बस भी प्रोवाइड कर दी जाती है। वो आपको स्कूल के अंदर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बहुत नॉमिनल चार्ज होता है उसका। तो स्कूलिंग फ्री है, सबको मालूम है, टिल द एज ऑफ 18 इन कनाडा। एंड दूसरा सवाल ये पूछा था किसी ने स्कूलिंग से रिलेटेड ही कि किस तरीके का करिकुलम है। जैसे इंडिया के अंदर CBSE होता है और दूसरे बोर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से मतलब आपकी पढ़ाई है या इन कंपैरिजन टू इंडिया। देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं है आपस के अंदर। हर कंट्री का अपना एक अलग हिसाब होता है, एक अपना करिकुलम होता है जो कि वो फॉलो करते हैं। इंडिया के अंदर CBSE बोर्ड है, मैं खुद CBSE बोर्ड से पढ़ा हूँ, शैली CBSE बोर्ड से पढ़ी है, राइट। तो उसके अंदर आपका 10th के अंदर
आप जो मार्क्स लेके आते हो अकॉर्डिंगली आपको सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो 11th 12th के अंदर, और आगे आपको क्या पढ़ाई करनी है। यहाँ पर भी ग्रेड 10 के बाद, राइट, या मेरे ख्याल ग्रेड 9 के बाद ही आप, यस, बिकॉज दे गो इनटू अ सीनियर स्कूल, राइट, इन ग्रेड 10 से सीनियर स्कूल हो जूनियर जाता है। हाई में अभी हैविश 8th में, जूनियर हाई बोलते हैं 9th तक। राइट, उसके बाद 10th to 12th सीनियर हाई होता है, सीनियर हाई राइट। स्कूल। सो 3 years 10th 11th 12th आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स ले सकते हो। मान लो आपके बच्चे ने कॉमर्स परस्यू करना है 12th ग्रेड के बाद, कॉलेज के अंदर बीकॉम करनी है या समथिंग रिलेटेड टू कॉमर्स, तो आप उस तरीके के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आपको पूरी फ्री चॉइस होती है आपके स्कूल के अंदर, एंड उसके अंदर ना अलग अलग डिग्रीज होती हैं डिफिकल्ट और इजी होने की। आप कौन सा वाला बता रहे हो, महिम का? हाँ, मैं सीनियर हाई का बता रहा अब हूँ। ये सीनियर हाई का बता रहे हैं। जूनियर हाई में तो नॉर्मल वही चलता है हाँ, जो है। जो सीनियर 10th के ऑनवर्ड्स। 10th ऑनवर्ड्स जब बच्चा सीनियर हाई में जाता है हाई स्कूल में, तो फिर उसका करिकुलम अलग होता है। मतलब जैसे उसके अंदर डिफिकल्टी के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो सेम सब्जेक्ट को, कि मेरे को इस जैसे कि 20 डैश 10 डैश 20 डैश एंड 30 डैश हाँ, ऐसे कैटेगराइज होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू शैली। 20 डैश मैथ्स, 30 डैश मैथ्स, ऐसे यूनिवर्सिटीज science। काफ़ी अच्छी हैं एडमिंटन के अंदर। महिम और हैविश दोनों ये बात हमें बताते हैं कि यहाँ पर जो इंडिया में पढ़ के आए थे वो काफ़ी एडवांस हाँ, था यहाँ के मुकाबले, हाँ, तो हाँ। उनको यहाँ पर अडेप्ट होने में बिल्कुल भी तो उसको डिफिकल्टी इतना नहीं इजी हुई। लगा, मम्मी ये कुछ भी नहीं है मैथ्स जो हम पढ़ के आए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अब उसका रीज़न भी है। हाँ, अब इंडिया के अंदर क्या होता है कि हम 2.5 साल का बच्चा ही बेसिकली प्ले स्कूल भेज देते हैं, 3 साल के बच्चे, 3.5 साल के बच्चे नॉर्मल स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, कई केसेस में देखा है हमने, राइट। तो यहाँ पर जो बच्चे की स्कूल जाने की एज है वो 6 साल से ही स्टार्ट 6 होती साल है, से स्टार्ट होती है। हाँ, राइट। तो इसीलिए जो जिन क्लासेस के अंदर जब इन्होंने एडमिशन लिया वो क्लासेस पहले ही इंडिया के हिसाब से थोड़ी पीछे चल रही है। तो यहाँ मैंने जैसे बोला ना कि पढ़ाई जो इंडिया से करके आया है बच्चा और जो ठीक ठाक एवरेज चाइल्ड भी है, वो यहाँ पर आके एडजस्ट होने में उसको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अब जैसे महिम ग्रेजुएट होने वाला है, तो उसकी अभी ग्रेजुएशन पार्टी के लिए हमने अभी मई बुकिंग में। करनी है, मई के अंदर है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी महिम के ना क्रेडिट्स पूरे नहीं हुए हैं, यहाँ क्रेडिट सिस्टम होता है। क्रेडिट होते हैं। हाँ। तो जब वो क्रेडिट्स उसके कंप्लीट हो जाएंगे, जिसको वो अभी समर वेकेशन के अंदर कंप्लीट करेगा, कुछ ना कुछ काम कर लेगा या कुछ कर लेगा तो वो Whatever, उससे हो जाएंगे, उससे वो कंप्लीट हो जाएंगे। या समर स्कूल ले लेगा तो उसमें भी कंप्लीट कर सकता अगर जॉब करी होती महिम ने है। पार्ट तो फिर टाइम, वो पूरे हो जाते तो हैं। वो पूरे हो 100 जाते हैं। क्रेडिट्स होते हैं, 100 वो पूरे करने होते हैं, अचीव करने होते हैं। तो फिर आपको वो क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन जो है वो बोल देते हैं कि हाँ भाई अब आप वो आपको डिप्लोमा नहीं देंगे, हाँ, पर वैसे ग्रेजुएट कर देंगे, डिप्लोमा नहीं देंगे। डिप्लोमा आपको तब मिलेगा जब आप क्रेडिट पूरे कर लोगे। Exactly. तो फिर वो महिम समर्स में कंप्लीट कर लेगा, और उसके बाद कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, और फिर हम उसको जनवरी इनटेक के लिए अभी हम अप्लाई करेंगे। हम हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैकवान है। अल्बर्टा में ही जाने में महिम इंटरेस्टेड Interested है, और उसके बाद नहीं तो मैकवान है। तो हम कह रहे हैं कि मैकवान और वो दोनों ही अच्छी हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा ही उसकी चॉइस है वैसे। हाँ। तो ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं वहीं हो कि जाए। वही हो जाए। तो अब जैसे यहाँ पर स्कूलिंग फ्री है, लेकिन ना और कई तरीके के इनमें छोटे मोटे खर्चे आते रहते हैं। हाँ। बट ना विद टाइम जब आप यहाँ सेटल हो जाते हो ना, फिर आपको वो खर्चों का फर्क पड़ता नहीं है। जैसे बच्चे कहीं ट्रिप पे गए, तो जैसे रेड डियर तक भी गए। रेड डियर यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे का। पर वो ओवरनाइट भी रहते हैं। ओवरनाइट भी रहते हैं, 2 तो दिन। 250 से $300 का खर्चा है जो कि वो पर बच्चा लेते हैं, जिसमें 2 दिन बच्चे को ओए डराता मर जानी डक उड़ के आ गई। देखो ये रही। भाई हमने कुछ दिखाया यार इसे, ये काटियो मत। तो जैसे अभी हैविश 2 दिन 2 nights 3 days के लिए गए थे, रेड डियर गया था, तो वहाँ पे स्टे किया इसने 2 दिन, और खाना पीना लंच Transport. डिनर लंच और मतलब ब्रेकफास्ट सब कुछ था वहाँ पे इंक्लूडेड। तो $250 थे हाँ, हैविश के। which was fine, Which was fine. ठीक है भाई, ट्रिप हो गई, आउटिंग हो हाँ, गई। हाँ। अदरवाइज छोटे मोटे $20-30
करते ही रहते हैं, ये है वो है फलाना। हाँ, अब जैसे माइम ने फिजिक्स एड क्या होती है वो, फिजिकल एजुकेशन सॉरी, ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े। क्योंकि महिम फिज एड बोलता है ना, माइम फिजेड, यहाँ बच्चे फिजेड बोलते हैं तो मुझे वही याद पड़ी है। फिजिकल एजुकेशन जो होती है उसके लिए $60 हमने पे किए थे पूरे साल के, तो विच इज अगेन ओके। मतलब ये 50-100 छोटी चीजें, छोटी चीजें हैं। अब जैसे वो उन्होंने बोला कि $26 की एंट्री है, तो महिम सॉरी हैविश मेरी और एंट्री शैली कहाँ की पे है? स्कूल जो में, स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली, अभी तो ग्रेजुएशन सेरेमनी होने है तो उसमें आपको लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो $80 की हम तो, तीनों की हाँ, टिकटें अप्रोक्सीमेटली, और $26 माइम की भी टिकट है, माइम की भी टिकट नहीं, महिम की फ्री है, माइम कह रहा था यार उसकी टिकट, मैं कंफर्म कर ली। $100 बेसिकली, $100 की टिकट्स हो गई अपनी। ठीक है। और अगर आपको बैंक्वेट में खाना भी खाना है, वहाँ पे डिनर लेना है, वो $100 तो पर पर्सन है। $100 पर पर्सन है। वो हम नहीं कर रहे। तो वो हम नहीं कर रहे, हमें इनका खाना खाना भी नहीं है, ब्लैंड खाना। हम बाहर कहीं जाएंगे किसी बुफे के और अंदर, क्या, माइम तो को अच्छी सी पार्टी देंगे किसी बुफे में ले जाके, तो $25 पर पर्सन है, अनलिमिटेड, हाँ जो मर्जी खाओ। हाँ तो $100 चारों का हो जाएगा। हाँ, तो चलो, whatever. सो वेरेवर, हाँ। मतलब यू कैन सेव मनी, यू कैन सेव। कुछ इनके गिमिक्स भी होते हैं, हर जगह पे आपको नहीं करना होता, बाकी आपको आदत पड़ जाती है। मतलब जैसे यहाँ पर आते हो ना, तो आप उसको कन्वर्ट करना बंद कर दोगे कुछ टाइम के बाद, into 60 करना बंद कर दोगे, सीधी सी बात है। और जो फोटोग्राफ्स खींची हैं वो कितने की बनी है? वो $120 $120 की दो। 2 फोटोग्राफ बनी है। क्या साइज लिया हमने? हमने ज्यादा बड़ा नहीं बनवाया, आई थिंक इतना होगा। तो वो मतलब हमने कहा कभी अपने घर में लगानी हो तो हम 11x14 बनवाई है। 11x14, हाँ। तो सही है, ठीक है। अब हमने कहा कौन फोटो लेगा, फिर उसका प्रिंट निकलवा के फिर बनवाने जाएंगे। मैं चल ठीक है, यहीं बनवा लो, स्कूल से ही बनवा लो। ठीक है, फ्रेम वगैरह हम वॉलमार्ट से ले आएंगे, तो वो तो चाहिए ही चाहिए, राइट। सो ये तो हुआ स्कूलिंग का। अब जैसे लोगों ने पूछा कि स्कूलिंग का हमको बताओ, लेकिन मैं आपको ना ग्रेजुएशन के बाद जो कॉलेज के अंदर जाते हैं उसका भी बताता हूँ। जो कॉलेज है वो यहाँ पर PR स्टूडेंट, मतलब PR भी है, अगर आपकी वर्क परमिट भी है तो वो पेड है। कॉलेजेस फ्री नहीं होते हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आते हो तो आपकी फीस जो है ना, मान लीजिए 10 है, तो जो यहाँ पर PR है जिन लोगों की, उनके बच्चे जब पढ़ने जाएंगे तो उनकी जो फीस होगी वो सिर्फ ₹3 होगी, या ₹2.5 भी हो सकती है। तो 1/3 1/4 के अप्रॉक्सीमेटली का फर्क, मतलब के करीब फीस होती है एक्चुअल फीस से, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे करते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के अंदर महिम जैसे BCom करना चाहता है तो मेरे ख्याल से पूरे हर साल की, इट्स अ 4-year कोर्स। सो मैकवान के अंदर मेरे ख्याल 72 to 7500 पर ईयर है, और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में अभी हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी हमने बस नेट पे ही देखा है। तो अभी हम कॉलेज में जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा 10,000 पर ईयर है। सो ये है कॉलेजेस का हिसाब किताब। और बाकी और कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर बताना। हमने कुछ मिस किया हो और या आपको कुछ इसमें नॉलेज हो तो ज़रूर शेयर करना, प्लीज़ कमेंट करना, और प्लीज़ डू लेट अस नो। एंड हम वैसे माफ़ी मांगते हैं, बहुत माफ़ी, क्योंकि हम बहुत टाइम, मैं इनको रोज़ बोल रही हूँ यार इतना गैप आ रहा है, टाइम ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। कल साहब इतने बिजी, मतलब आफ्टर ऑफिस भी ये काम करते हुए जब भी मैं घर आती थी लगे होते थे 6-6 बजे तक, 6-7 बजे तक। तो हाँ, वही था। मैं तो सुबह निकल जाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता यार, मैं कैसे व्लॉग को कैसे करूं। शैली आती है, शाम को आके एडिटिंग मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ये आती है बेचारी, इसको लगता है कि मैं 10 मिनट लेट लूं, बिकॉज और उसके बाद और कई बार क्या होता है कि 10 मिनट के चक्कर में बहुत टाइम 2-2 घंटे निकल जाता है, आँख लग जाती है, खाना बनाना रह जाता है, फिर बेचारे मंगा लेते हैं बाहर से कुछ। नहीं, पर ऐसा ज्यादा नहीं होता। मैं रोज आके सबसे पहले अपना बैग रख के कपड़े चेंज करके मैं फटाफट खाना बनाने में लग जाती हूँ। कभी यार नहीं दिल करता, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा कल रोटी बनाने का दिल ही ना करे, मैंने कीमा मटर बनाए, मैंने कहा मेरे से रोटी नहीं बन रही यार, मेरा बिल्कुल उठा नहीं जा रहा। फिर मैंने कहा नहीं उठो, बनाई रोटी, खिलाई सबको ताजा फटाफट। मजा आ गया था कल, वो सूखी रोटी कीमा। हाँ, कीमे के साथ। तो ये है जी। बाकी प्रैक्टिस चल रही है। खाने की बात ले आते हैं, तो फूडी है हम लोग, देखे ना आप, बहुत ज्यादा, बहुत फूडी है। कुछ खा ही लिया यार, वो कहाँ गया था खेला ये ले जाएंगी यार। तूने क्या किया यार शैली? मैं गिर गया यार, अब तो इन्हें दे देते हैं। शिट, रिकॉर्डिंग ऑन है। देखो उन्होंने अपने हिस्से की ले ही ली, तुम कितना मना करोगे। अब
अब मैं इनको खिलाती हूँ। ये देखो, भाग रही है। ओह बाप रे, क्या शी कॉट इट राइट। सारी आ गई, और बुला ले मुसीबत। बहुत सारी आ गई। शिट, मुझे शोल्डर खप पा दिए इन्होंने। ये तूने सही नहीं किया भाई, कलेश करा दिया तूने। चलो जी, इसी के साथ प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना। और अब हम रेगुलरली बनाएंगे व्लॉग्स, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं ये, झूठ बोल रहे हैं इनसे। क्योंकि कल हमने ये एक दूसरे नहीं, आप वादा मत करो ना। अब देख लो, ये कैमरे पे वादा कर रहे हैं। अब इनकी ना खैर नहीं है अगर इन्होंने रेगुलर नहीं रखा। एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 तो व्लॉग जाने चाहिए ना यार। तो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं, वायदे तो अक्सर टूट जाया करते हैं। एट शराबी मूवी, अमिताभ बच्चन। ओह। सो टेक केयर, स्टे सेफ एंड मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। गुड बाय फ्रॉम एडमिंटन। बाय बाय, टेक केयर।